तो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, जीके लोकेश पांचाल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का जो टेस्ट हुआ था अपेक्स कोचिंग क्लासेस सकरगढ़ में, उसके आंसर की लेकर मैं आपके सामने प्रश्न आया हूं। तो आपने कितने सही किए हैं और कितने गलत हैं जो आप अपना यहाँ लगा सकते हो। और आपको आंसर की ही नहीं देखनी है, और इन 20 प्रश्नों में आपको कितने प्रश्न, लगभग 100 के आसपास प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो वीडियो में बने रहेगा, एक एक प्रश्न में अपन व्याख्यात्मक रूप से इसका हल करते रहेंगे। यानी कि पहला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान का सबसे अधिक ऊंचा किला कौन सा है। तो ये प्रश्न पढ़ते ही आपने लगा दिया होगा, यानी कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग होना चाहिए इसका आंसर। गढ़ तो गढ़ चित्तौड़, बाकी सब गढ़ेया। यानी कि राजस्थान में चित्तौड़गढ़ सबसे बड़ा दुर्ग है। प्रश्न दे रखा है सबसे ऊंचा दुर्ग कौन सा है, तो आपने तो यही लगाया होगा, लेकिन इसका आंसर ये तो नहीं है, ठीक है ना। जालोर दुर्ग सोगड़ी नदी के किनारे बना हुआ है, जालोर दुर्ग, ठीक है ना। कुंभलगढ़ दुर्ग, आमेर दुर्ग। तो कुंभलगढ़ दुर्ग की मैं बात करूं तो कुंभलगढ़ दुर्ग में 36 किलोमीटर की दीवार है, जो भारत की महान दीवार कहलाती है, ठीक है ना। कितने किलोमीटर की दीवार है? 36 किलोमीटर की दीवार है, जो भारत की महान दीवार कहलाती है। यहाँ पर यानी कि 8 घोड़े एक साथ दौड़ लगा सकते हैं, ठीक है ना। और अबुल फजल ने तो इस दुर्ग के बारे में यहाँ तक कहा है कि कोई भी व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर इस दुर्ग को देखने पर सिर पर रखी हुई पगड़ी नीचे गिर जाती है। किस दुर्ग के बारे में कहा? कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में, ठीक है ना। और यहाँ मामा देव कुंड है और झाली रानी का माल्या है, ठीक है ना। और यहाँ इस दुर्ग में प्रसिद्ध क्या क्या घटनाएं हुई थी, यानी कि महाराणा कुंभा की हत्या उसी के पुत्र उदय के द्वारा कर दी गई थी। और उदय सिंह का यहाँ राज्याभिषेक हुआ था। और महाराणा प्रताप हल्दी घाटी का शेर, जिसका यहाँ जन्म हुआ था। तो कुंभलगढ़ दुर्ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी आंसर, कुंभलगढ़ दुर्ग राजस्थान का सबसे ऊंचा किला है, ठीक है ना। दूसरा प्रश्न देखिएगा, देलवाड़ा मंदिर समूह के 5 मंदिरों में कौन सा शामिल नहीं है। तो देलवाड़ा की मैं बात करूं तो ये कहाँ स्थित है? सिरोही में स्थित है, ठीक है ना। देलवाड़ा कहाँ है? सिरोही में बना हुआ देलवाड़ा, सिरोही में, ठीक है ना। यहाँ 5 मंदिर है, कितने हैं? 5 मंदिरों का समूह है। यानी कि 5 मंदिर किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म के यहाँ पर कितने मंदिर बने हुए हैं? तो 5 मंदिर बने हुए हैं, ठीक है ना। कहाँ पे? सिरोही में। विमल वसई मंदिर, तो विमल वसई मंदिर भी सिरोही में बना हुआ है, देलवाड़ा में बना हुआ है, ठीक है ना। और विमल वसई मंदिर की मैं बात करूँ तो इसे आदिनाथ मंदिर भी कहते हैं। यानी कि भगवान, यानी कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ थे, तो आदिनाथ मंदिर भी कहते हैं इसे, विमल वसई मंदिर को। ये आदिनाथ को समर्पित है, ठीक है ना। और कर्नल जेम्स टोड ने इस मंदिर के बारे में कहा है, यानी कि मैंने भारत में सबसे सुंदर इमारत ताजमहल के बाद कहीं देखी है तो वो हो जाएगी विमल वसई मंदिर, ठीक है ना। तो कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। और लोण वसई मंदिर, तो लोण वसई मंदिर भी कहाँ बना हुआ है? देलवाड़ा के इन 5 मंदिरों समूह में भी शामिल है ये लोण वसई मंदिर। और ये समर्पित है अपने नेमिनाथ को, यानी कि जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ को समर्पित हो जाएगा लोण वसई मंदिर, ठीक है ना। लोण वसई मंदिर। और यहाँ पर देरानी जेठानी का मंदिर भी बना हुआ है, ठीक है ना। देरानी जेठानी का मंदिर भी कहते हैं लोण वसई मंदिर को। पशुपतिनाथ, तो पशुपतिनाथ मंदिर की मैं बात करूँ तो ये बना हुआ है अपने पाली जिले में, जिसे राजस्थान का अमरनाथ कहते हैं, पशुपतिनाथ, ठीक है ना। पीतलहर मंदिर, तो ये कहाँ बना हुआ है? ये भी बना हुआ है सिरोही में, ठीक है ना। और विमल वसई मंदिर, लोण वसई मंदिर, पीतलहर मंदिर, और कौन से मंदिर है यहाँ पे? और मैं बात करूँ तो इसके अलावा 3 मंदिर तो ये हो गए, ठीक है ना। कौन कौन से? विमल वसई, लोण वसई और पीतलहर। एक बना हुआ है यहाँ पे पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ मंदिर भी कहाँ बना हुआ है? पार्श्वनाथ मंदिर। और एक बना हुआ महावीर मंदिर, ठीक है ना, महावीर। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। तो जैन धर्म के 5 मंदिर हो जाएंगे, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी, पीतलहर मंदिर, लोण वसई मंदिर और विमल वसई मंदिर। ये प्रश्न राजस्थान पुलिस में पूछा गया अभी 2022 में, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पशुपतिनाथ मंदिर, जो कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा अपना पाली जिले में, ठीक है ना। राजस्थान का इसे अमरनाथ कहते हैं, पशुपतिनाथ मंदिर को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 3 नंबर का प्रश्न देखिएगा, दादू पंथ की नागा शाखा किसके द्वारा स्थापित की गई थी। जो दादू पंथ की जो नागा शाखा है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दादू पंथ के प्यारे विद्यार्थियों 152 शिष्य थे, कितने? 152 शिष्य थे। तो दादू दयाल की मृत्यु के बाद जो 100 शिष्य थे ना, 100 शिष्य थे विरक्त हो गए, यानी कि घर गृहस्थी का जीवन जीने लग गए
और जो 52 शीशे बचे थे ना, वो राजस्थान के प्रत्येक कोने कोने में घूमकर दादू पंत की पीठें स्थापित की थी उन्होंने। तो इसका यानी कि जो शीशे तो दे रखे जो सभी दादू पंत के, लेकिन प्रश्न पूछ रहा है यानी कि नागा साका की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुंदरदास। यानी कि दादू दयाल के प्रथम शिष्य और सबसे सुंदर शिष्य थे ये सुंदरदास हो जाएगा, ठीक है ना। करेक्ट आंसर हो जाएगा सुंदरदास। अगला प्रश्न है बेणेश्वर मेला लगता है, यानी कि जो बेणेश्वर मेला है तो ये कहाँ लगता है, कब लगता है, बेणेश्वर मेला कहाँ है। सबसे पहले देखते हैं बेणेश्वर धाम कहाँ है। तो बेणेश्वर यहाँ शिवलिंग है, शिव जी का मंदिर है। कहाँ है ये, डूंगरपुर में स्थित है, जहाँ 3 नदियों का संगम होता है प्यारे विद्यार्थियों। कौन कौन सी नदियाँ, सोम माही जाकम, 3 नदियाँ जहाँ मिलती हैं नवाटापुरा डूंगरपुर में, वहाँ ये बना हुआ है बेणेश्वर मेला, बेणेश्वर धाम बना हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ मेला कब लगता है, प्रश्न है ये मेला कब लगता है। तो मेला दे रखा है कार्तिक पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा, चैत्र पूर्णिमा, तो वैशाख पूर्णिमा। तो मेला लगता है प्यारे विद्यार्थियों माघ पूर्णिमा को, ठीक है ना। आदिवासियों का इसे कुंभ कहते हैं, बेणेश्वर को क्या कहते हैं, आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। बेणेश्वर धाम की स्थापना संत मावजी के द्वारा की गई थी, संत मावजी के द्वारा इस धाम की स्थापना की जाती है, संत मावजी के द्वारा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन में, नाचते हुए मयूर का चित्रांकन किस चित्रशैली में दर्शाया गया है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, नाचते हुए मयूर का चित्रांकन किस चित्रशैली में दर्शाया गया है। यानी कि नाचते हुए मयूर है ना, कोटा चित्रशैली। तो कोटा चित्रशैली आती है आपके दिमाग में आना चाहिए, यानी कि ये कौन सी शैली, शिकार की चित्रशैली। इसमें भगवान राम को शिकार करते हुए, हिरण का शिकार करते हुए दर्शाया गया है, कोटा चित्रशैली। पशु ये किसकी हो जाएगी, शिकार की चित्रशैली हो जाएगी, ठीक है ना। मेवाड़ चित्रशैली, ये राजस्थान में चित्रशैलियों की जन्मभूमि मानी जाती है मेवाड़ चित्रशैली तो। और मेवाड़ चित्रशैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ था श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। बूंदी चित्रशैली यानी कि पशु पक्षियों की चित्रशैली है ये, और ये भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की यानी कि भित्ति चित्रशाला का निर्माण करवाया था उमेद सिंह के द्वारा। यहाँ चित्रशाला बनी हुई है जिसका निर्माण उमेद सिंह के द्वारा करवाया गया था, जिसे भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहते हैं, ठीक है ना। और एक अंग्रेज को अपनी प्रेमिका के साथ पियानो बजाते हुए दिखाया गया है बूंदी चित्रशैली में। तो इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, बूंदी हो जाएगा, ठीक है ना। सी आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलवर चित्रशैली राजस्थान की एकमात्र चित्रशैली जिसमें गणिकाओं के चित्रों का अंकन है, ठीक है ना। 6 नंबर के प्रश्न की बात करें अपन, दरिया निर्माण हेतु निम्नलिखित में से प्रसिद्ध स्थान नहीं है। तो ये नए वाले जो प्रश्न आते हैं ना, उनको ध्यान से पढ़कर आंसर दिया करो प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि यहीं से आपका प्रश्न गलत हो सकता है। दरिया निर्माण हेतु निम्नलिखित में से प्रसिद्ध स्थान नहीं है। जो ये 4 स्थान दे रखे हैं, इनमें से किस स्थान पर दरियों का निर्माण नहीं होता है। तो लवाण दोसा, तो यहाँ पर तो दरियों का निर्माण होता है। मोलेला ये राजसमंद में है। टांकला ये कहाँ स्थित है, नागौर में है। टांकला कहाँ स्थित है, नागौर में। सालावास ये सालावास है जोधपुर में। कहाँ है सालावास, जोधपुर में। तो सालावास जोधपुर की भी दरियाँ प्रसिद्ध है, तो दरियों निर्माण हेतु प्रसिद्ध है सालावास। टांकला भी दरिया निर्माण हेतु प्रसिद्ध है। लवाण दोसा में भी दरिया निर्माण हेतु प्रसिद्ध है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोलेला जो राजसमंद में, ये दरिया निर्माण हेतु प्रसिद्ध नहीं है। तो ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ की टेराकोटा प्रसिद्ध है। टेराकोटा में क्या होता है, आदिवासी देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं मिट्टी से, यानी कि 16 नाड़ा तालाब है राजसमंद जिले में, उस मिट्टी में गधे की लीद मिलाकर मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। और मोलेला गांव राजसमंद, ठीक है ना, मिट्टी। और इसके प्रसिद्ध कलाकार थे मोहनलाल प्रजापत, जिन्हें राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित है वो। अगला प्रश्न देखिएगा, कोंडा पंथ। 7 नंबर का प्रश्न है, कोंडा पंथ के प्रणेता कौन थे। कोंडा एक पंथ है जिसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। कोंडा पंथ की मैं बात करूँ तो इसकी स्थापना हुई थी 1339 ईस्वी में। कब हुई थी, 1339 ईस्वी में। किसके द्वारा की गई थी, तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें अपन तो मल्ली नाजी के द्वारा, यानी कि मल्ली नाजी का मंदिर बना हुआ है तिलवाड़ा बाड़मेर में, ठीक है ना। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम पशु मेला लगता है तिलवाड़ा बाड़मेर में, जो लूणी नदी के किनारे स्थित है, मल्लीनाथ पशु मेला, ठीक है ना। और घोड़े बीमार होने पर मल्ली नाजी की पूजा की जाती है। और राजस्थान में बरसात की देवी जो रूपा दे हैं वो इनकी पत्नी थी, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, 8 नंबर का प्रश्न है, सुमेलित करने वाला प्रश्न है, सुमेलित, ठीक है ना। प्रश्न को पढ़िएगा, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है,
नई वाला प्रश्न है, यानी कि सुमेलित कौन सा नहीं है। आई माता का मंदिर, इधर दे रखा माता का नाम और इधर दे रखा मंदिर। तो आई माता का मंदिर कहाँ बना हुआ है, तो बिलाड़ा जोधपुर में। तो ये तो सही है, करेक्ट आंसर है बिल्कुल। आई माता का मंदिर कहाँ बना हुआ है, बिलाड़ा जोधपुर में, ठीक है ना। जीण माता का मंदिर ये बना हुआ है काजल सीकरा पहाड़ी, यानी कि हर्ष पहाड़ी, काजल सीकरा पहाड़ी वही है, ठीक है ना। काजल सीकरा पहाड़ी। रड़ावता गांव रेवासा सीकर में, रड़ावता गांव रेवासा सीकर में इनका मंदिर बना हुआ है, ठीक है ना। सीकर में मंदिर बना हुआ है। त्रिपुरा सुंदरी, तो आपको त्रिपुरा सुंदरी लग रहा होगा उमराई, पहली बार पढ़ा होगा आपने। हालांकि एग्जाम का स्तर देखो आप, दिन प्रतिदिन एग्जाम का स्तर बढ़ता ही जा रहा है, कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है। तो प्रश्न है ना कि गांव का नाम भी देने लग गए अब तो। पहले जिले का नाम ही आता था, फिर तहसील का नाम, अब तो गांव का नाम आने लग गया। तो तिलवाड़ा उमराई गांव है तिलवाड़ा, तलवाड़ा एक अलग है, तिलवाड़ा अलग है। तिलवाड़ा बांसवाड़ा, तिलवाड़ा कहाँ है, बांसवाड़ा में, ठीक है ना। तो उमराई गांव तिलवाड़ा बांसवाड़ा में त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है, जो पांचाल जाति की क्या है, ये कुल देवी है और वसुंधरा राज्य की आराध्य देवी है। दधी माता का मंदिर डेगाना, डेगाना तो गलत हो जाएगा। डेगाना किसके टंगस्टन निर्माण हेतु प्रसिद्ध है, टंगस्टन की खान है डेगाना में। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा दधी माता का मंदिर। तो दधी माता का मंदिर है कहाँ, तो ये गोट मांगलोद नागौर में हो जाएगा। नागौर जिला तो सही दे रखा है, लेकिन ये स्थान गलत दे रखा है। यहाँ पे हो जाएगा स्थान गोट मांगलोद। कौन सा स्थान हो जाएगा, गोट मांगलोद, गोट मांगलोद नागौर में स्थित है ये इसका दधी माता का मंदिर। तो ठीक है ना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये 4 नंबर का। 9 नंबर का प्रश्न दीजिएगा, निम्नलिखित में से सुशीर वाद्य यंत्र हैं। सुशीर वाद्य यंत्र किसे कहते हैं, सबसे पहले तो यानी कि वे वाद्य यंत्र जिन्हें मुँह से फूंक मारकर बजाया जाता है सुशीर वाद्य यंत्र कहलाते हैं। तो निम्नलिखित में से सुशीर वाद्य यंत्र हैं, तो आपको ये तो पता लगे यानी कि सुशीर वाद्य यंत्र बताना है। सुरमंडल, तो ये तो तत्वाद्य यंत्र है। रावणता, ये भी तत्वाद्य यंत्र है। पाबू जी की फड़ का वाचन करते समय और रामदेव जी की फड़ का वाचन करते समय बजाया जाता है रावणता। सतारा, सतारा यानी कि 3 वाद्य यंत्रों का मिश्रित रूप है ये। बांसुरी, अलगोजा, शहनाई, तो आपको पता होगा बांसुरी फूंक मारकर बजाई जाती है, शहनाई ये भी। तो आपको लग रहा होगा इनको देखकर यानी कि आंसर हो जाएगा इसका सतारा। तार लिखा हुआ लेकिन ये तत्वाद्य यंत्र नहीं है, तो इसको ध्यान से पढ़ना है प्यारे विद्यार्थियों। सतारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जंत्र भी तत्वाद्य यंत्र है, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सतारा से आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बसंत पंचमी कब मनाई जाती है, बसंत पंचमी जो पंचमी को मनाई जाती है, ये माँ सरस्वती का जन्मदिन भी है इस दिन। ये कब आती है, श्रावण, चैत्र, माघ, फाल्गुन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माघ। माघ की पंचमी को मनाई जाती है बसंत पंचमी, ठीक है ना। तो यहाँ तक 10 प्रश्न हुए, आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं इनकी तो कमेंट करके बताइएगा आप। बिल्कुल अपन एक एक प्रश्न की व्याख्या कर करके चल रहे हैं। 11 नंबर का प्रश्न है, दारी संस्कार किस जनजाति में किया जाता है। दारी संस्कार क्या होता है, तो इसमें किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होने पर तीसरे दिन उसके फूल चुनकर, यानी कि हड्डियाँ होती हैं, उनको घर पे लाकर आंगन पे बिछा दिया जाता है, फिर बाद में उनको ढक दिया जाता है। दूसरे दिन देखते हैं उनकी उसमें चित्र अंकित हो जाते हैं और फिर बाद में उन हड्डियों को कपिल धारा में प्रवाहित कर दिया जाता है। एक है राजस्थान में कपिल धारा और एक है कपिल कोलायत, कपिल मुनि। तो कपिल धारा कहाँ है, ये केलवाड़ा 12 में। तो आपको पता होगा 12 जिले में तो कौन सी जनजाति निवास करती है, सांसी भरतपुर में, ग्रासिया, सिरोही, कथौड़ी, उदयपुर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सहरिया। सहरिया जनजाति में कौन सा ये देखने को मिलता है, दारी संस्कार। दारी संस्कार किस जनजाति में किया जाता है, सहरिया जनजाति में किया जाता है। सहरिया जनजाति की कुल देवी हो जाएगी कोड़िया देवी और इनके आराध्य देवता हो जाएंगे यानी कि तेजा जी और भैरू जी, इनके आराध्य देव हैं सहरिया जनजाति के, ठीक है ना। और भी सहरिया जनजाति यानी कि 12 जिले में निवास करते हैं, किशनगंज व शाहबाद तहसीलों में निवास करती हैं और ये जो वाल्मीकि को अपना आदि पुरुष मानते हैं, ठीक है ना। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 12 नंबर का प्रश्न दीजिएगा, सर्वाधिक जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली बोली है। सर्वाधिक जनसंख्या द्वारा कौन सी बोली बोली जाती है, यानी कि सर्वाधिक क्षेत्रफल में तो बोली जाती है मारवाड़ी। मारवाड़ी बोली सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोली जाती है पश्चिमी राजस्थान में, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पूछ रहा सर्वाधिक लोगों द्वारा कौन सी बोली बोली जाती है। ढूंढाड़ी, तो ये बोली जाती है पूर्वी राजस्थान में, जयपुर, दौसा, ठीक है ना, किशनगढ़, ये ढूंढाड़ी बोली। तो यहाँ आपको पता होगा यानी कि पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, ठीक है ना।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ढूंढाड़ी। सर्वाधिक जनसंख्या के द्वारा कौन सी बोली बोली जाती है? ढूंढाड़ी बोली। मेवाड़ी, तो मेवाड़ी यानी कि ये भी मारवाड़ी की उपबोली है, मेवाड़ी, ठीक है ना। और ये तो इसका नहीं होगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ढूंढाड़ी, ठीक है ना। तगड़ी आभूषण कहाँ पहना जाता है? तगड़ी एक आभूषण है जो कहाँ पहना जाता है? गले में, कमर में, पैर में, हाथ की कलाई में, कहाँ पहना जाता है? यदि आभूषणों की यदि आपको ट्रिक याद है तो आपको आसानी से कर पाओगे आप, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कमर में। कहाँ पहने जाते हैं तगड़ी? कमर में। कंजूस कमर कस अभी वक्त है, वक्त है तय से बनाया था आपने तगड़ी, तो कमर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, शेखावाटी की सबसे बड़ी हवेली कौन सी है? पोदार की हवेली, झुंझुनू में है ये। गोयनका की हवेली, ये कहाँ है? गोयनका की हवेली, ये सीकर में है। राम गोपाल की हवेली, ये भी रामगढ़ सीकर में है। राम गोपाल पोदार भी लिख सकते थे इसको, राम गोपाल पोदार की हवेली। सुराणा की हवेली, ये चूरू में है। सुराणा की हवेली कहाँ हो जाएगी? चूरू में। तो ये सभी शेखावाटी में है। शेखावाटी में चूरू, सीकर, झुंझुनू 3 जिले आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राम गोपाल। राम गोपाल पोदार की हवेली हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पोदार की हवेली दे रखा है, लेकिन ये कहाँ? झुंझुनू में। केवल पोदार की हवेली तो कहाँ हो जाएगी? झुंझुनू में। जबकि राम गोपाल पोदार की हवेली कहाँ हो जाएगी? ये हो जाएगी रामगढ़ सीकर में, जो शेखावाटी की सबसे बड़ी हवेली है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सहरिया जनजाति का नृत्य है, नृत्यों से प्रश्न आया है ये। सहरिया जनजाति के नृत्य कौन सा है? तो यहाँ दे रखा है गवरी, तो ये तो बेल जनजाति का हो जाएगा। गेर, गवरी, युद्ध, द्विचकी, हाथी मना, रमणी, तो सभी के किनके हो जाएंगे? बेलों के, तो ये तो इसका आंसर नहीं होगा। मोरिया, मोरिया तो ग्रासिया जनजाति का नृत्य है, ठीक है ना। मोरिया। वालर, मांदल, लूर, कूद, ज्वारा, मोरिया, गोर, रायण, गरबा, गवारा, तो ये सभी के सभी तो ग्रासिया जनजाति के हो जाएंगे, जबकि यहाँ सहरिया जनजाति दे रखा है। रतवई, रणबाजा व रतवई, रणबाजा व रतवई मेवात क्षेत्र में किस जनजाति के है? ये मेवात के है ना। तो ये हो जाए खतौड़ी जनजाति के नृत्य हैं, रणबाजा व रतवई, रणबाजा व रतवई। आगे देखिएगा, लहंदी, लहंदी नृत्य किसका है? तो लहंदी नृत्य है अपने शहरियों का। शहरियों के और कौन कौन से नृत्य हैं? एक तो हो जाएगा इनका रागिनी, रागिनी भी किनका है? शहरियों का हो जाएगा। एक हो जाएगा इंद्रपरी, इंद्रपरी, इंद्रपरी भी किनका हो जाएगा? इंद्रपरी भी हो जाएगा शहरियों का, ठीक है ना, इंद्रपरी। और देखिए जेला हो जाएगा, जेला भी किनका है? शहरियों का है। एक हो जाएगा इनका शिकारी, शिकारी, रागिनी, इंद्रपरी, जेला, लहंजी, लहंदी, सभी के सभी कौन सी जनजाति के? ये शहरिया जनजाति के। 16 नंबर का प्रश्न है, जवाहर कला केंद्र की स्थापना कब हुई थी? जवाहर कला केंद्र की स्थापना कब हुई थी? 1952 में। भारतीय लोक कला मंडली की स्थापना हुई थी उदयपुर में, देवीलाल सांबर के द्वारा। 1957 और 1993, 1979। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 1993 में। 8 अप्रैल 1993 को, 8 अप्रैल 1993 को भारतीय लोक कला ये जवाहर कला केंद्र की स्थापना हुई थी। जवाहर कला केंद्र कहाँ है? ये है जयपुर में। कहाँ है ये जवाहर कला केंद्र? जयपुर में, ठीक है ना। इसकी स्थापना जवाहर कला केंद्र यानी कि ये शिल्प ग्राम है। राजस्थान में 3 शिल्प ग्राम है। एक तो है अपना ये जवाहर कला केंद्र, ये कहाँ स्थित है? जयपुर में। एक है अपना पाव शिल्प ग्राम जो कहाँ है? जोधपुर में। और एक है अपना हवाला शिल्प ग्राम जो उदयपुर में। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1993 में जवाहर कला केंद्र की स्थापना हुई थी। 17 नंबर का प्रश्न दीजिएगा, राजस्थान राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये पॉलिटिकल का प्रश्न है, राजस्थान पॉलिटी का। राजस्थान राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यानी कि दे रखे जो सभी इसके राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष, लेकिन प्रथम कौन से थे? के गोयल, कृष्ण कुमार गोयल राजस्थान राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए, ठीक है ना। माणिक चंद सुराणा, ये इसके ये भी यानी कि सभी इनके अध्यक्ष थे, लेकिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा के गोयल। अगला प्रश्न देखिएगा, 18 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन में। राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना कहाँ की गई थी? अब आपने ज़्यादा पढ़ा नहीं होगा, ज़्यादा दिमाग लगा लिया होगा, यानी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अजमेर। तो बहुत सारों ने ये आंसर कर दिया होगा, जबकि प्रश्न पूछ रहा है राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना कहाँ की गई थी। स्थान पूछ रहा है कहाँ की गई थी। तो
अजमेर में तो इसका बाद में यानी कि लाया गया था। इसकी स्थापना हुई थी जयपुर में। कहाँ हुई थी? जयपुर में। कब हुई थी स्थापना? तो 16 अगस्त 1949 को, 16 अगस्त 1949 को जयपुर में इसकी स्थापना हुई थी। भारतीय यानी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की, आरपीएससी, ठीक है ना। आरपीएससी की स्थापना कहाँ हुई थी? 16 अगस्त 1949 को जयपुर में इसकी स्थापना हुई थी। फिर बाद में 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत वहाँ से इसके मुख्यालय को स्थानांतरित करके कहाँ स्थापित कर दिया जाता है? अजमेर में। तो अभी वर्तमान में राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अजमेर में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयपुर, बी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न है, राज्यपाल की योग्यता किस अनुच्छेद में है? मैंने जो आपको ट्रिक बताई थी राज्यपाल की, वो यदि याद है आपको तो इसका करेक्ट आंसर कर दिया होगा आपने, ठीक है ना। राकानी कायोसस, राकानी यानी कि राकानी कायोसस अनुच्छेद 153 में, यानी कि भारत के प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा अनुच्छेद 153 के तहत। अनुच्छेद 54 में यानी कि कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। और राकानी 55 में क्या है? नियुक्ति की जाती है राज्यपाल की, यानी कि किसके द्वारा नियुक्ति? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राकानी का कार्यपालिका का ये कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 वर्ष का, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों अनुच्छेद 157 यानी कि योग्यता। 157 में क्या दे रहेगा? इसकी योग्यता हो जाएगी। 20 नंबर का प्रश्न है, लास्ट प्रश्न। राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी, राजस्थान के उन मुख्यमंत्री का नाम बताना है जिनकी पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। हीरालाल देवपुरा ये एकमात्र मुख्यमंत्री जिनका यानी कि न्यूनतम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री है, जो मात्र 16 दिनों तक इन्होंने मुख्यमंत्री का पद धारण किया था। मोहनलाल सुखाड़िया ये सर्वाधिक कार्यकाल वाले हैं, 17 वर्ष तक इन्होंने मुख्यमंत्री का पद धारण किया था, ठीक है ना, मोहनलाल सुखाड़िया। बरकतुल्ला खान एकमात्र मुस्लिम मुख्यमंत्री थे, बरकतुल्ला खान। जगन्नाथ पहाड़िया राजस्थान के एकमात्र यूँ कह दे अपन आदिवासी या दलित, ठीक है ना, राजस्थान के एकमात्र दलित मुख्यमंत्री थे जगन्नाथ पहाड़िया, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? बरकतुल्ला खान, यानी कि राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी, बरकतुल्ला खान। राजस्थान के एकमात्र मुस्लिम मुख्यमंत्री थे बरकतुल्ला खान, ठीक है ना। तो एकमात्र वाले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपके 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए हैं प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। कला एवं संस्कृत के 20 टॉप प्रश्न थे ये। तो मिलते हैं आप अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।